ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो इसके तहत जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, प्रयास रहेगा उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को करा दिया जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के या इनसे अलग, उनको कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी कम समय में आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए, जो बेसिक चीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ ध्यान देंगे। अगर इस तरह का प्रश्न है, जैसे दिया गया है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है, ठीक है, ये जानना है। तो चलिए, अरुण का स्थान जो है 17वां है, तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। ये हुआ, तो यहाँ से 1 होगा, है ना, यहाँ 2 होगा, फिर 3 होगा। ऐसे ही करते करते ये जो हुआ, अरुण जो हुआ, ये 17वें नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 31 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो 17 विद्यार्थी हो गए, 17 विद्यार्थी हो गए। तो आगे ये कितने हैं, तो यदि हम क्या करते हैं, 31 में से 17 को निकाल देते हैं, ठीक है। 31 में से हम 17 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या बचेगी, ये वाली जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ये होगी 31 और माइनस 17 बराबर कितना होगा, 14। ये कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, तो ध्यान समझेंगे, ये जो विद्यार्थी हैं ये 14 विद्यार्थी हैं, इधर से 14वां है ना। तो 14 जो हैं यहाँ तक है, यहाँ तक 14 है। तो 14 के बाद ये कौन सा होगा, अगर इधर से बात करें हम, तो ये 14 और 14 के बाद क्या होता है, 15, ठीक है। तो ये जो स्थान हुआ अंत से दाएं तरफ से, ये हुआ हमारा 15वां स्थान, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। चलिए, ऊपर से यहाँ हो गया हमारा 7वां, ये जो है 7वां है, और नीचे से 26वां है, और यही जो है ये इधर 7वां है, और नीचे से बात करें तो ये 26वां हो गया। जैसे यहाँ से क्या हो गया, ये 26वां हो गया। तो अब समझेंगे आगे। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो ध्यान देंगे, जब यहाँ ये देखें, ये 26 हुआ, ये 7वां है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले ये जो विद्यार्थी होंगे ये 6 होंगे, है ना, 6, तब ये 7वां। तो यहाँ तक ये 26वां भी है, तो यहाँ तक ये 26 है, तो 26 में प्लस कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 26 और 6 कितना होता है हमारे पास, तो हमारे पास होता है 32, ठीक है। तो जो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 32 होगी, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 6 को ही जोड़ें, यहाँ ध्यान देंगे, साथ में आप ये भी जोड़ सकते हैं। यहाँ तक 26 है, इसका मतलब ये है कि ये टोटल कितने हैं, 25 है, तो आप 25 को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ना चाहें वैसे भी क्या आएगा, उत्तर उतना ही आएगा। देखिए यहाँ भी उतना ही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है, ठीक है। ये जो है ये 10वां है, यानी ऊपर की तरफ से आ रहा है तो 10वां है, और नीचे से आ रहा है तो ये कितना है, 15वां है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ से आ रहा है तो 10वां, और नीचे की तरफ से आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, ये 15वां हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये 9 है, ये जितने विद्यार्थी हैं इसके पहले 9, और यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अब बताना है कि वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं। तो दोनों तरीक़े से बात बता सकते हैं, तो 15 + 9 कर सकते हैं, तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, या फिर आप 10, ये है 10 हो गया,
यहाँ 10 और प्लस ये 14 जोड़ दीजिए तो भी हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके पास जो उत्तर होगा 24 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, ये जो है गोविंद है, गोविंद जो है ये किस नंबर पे है, तो ये छठे नंबर पे है ना, और कृष्ण से 7 स्थान है। ठीक है, गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो इसमें क्या किया जाए, यहाँ कृष्ण है, मान लीजिए ये कृष्ण है, तो ये 7 स्थान नीचे है, यानी कि 7 स्थान नीचे, तो जोड़ दीजिए इसमें 7 को ऐड कीजिए, कितना होता है हमारे पास, 13 हो गया। ठीक है, तो इसका जो स्थान है किसका, कृष्ण का, वो 13वां स्थान हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह 13वां स्थान हो गया, है ना। तो अब पूछ रहा है कृष्ण का नीचे से कौन स्थान है, तो ध्यान देंगे ये 13वां स्थान है ना, ऊपर से ये स्थान क्या हुआ, 13वां स्थान है ना। तो टोटल जो बच्चों की संख्या है वो है हमारे पास 35, टोटल बच्चों की संख्या जो है वो 35 है ना। ये ध्यान देंगे, यह 13 है, इसके पहले कितने होगा, इसके पहले 12 होंगे बच्चे, है ना। ध्यान समझेंगे, यह 13वां है तो इसके पहले कितने बच्चे होंगे, 12 होंगे। तो क्या करेंगे हम, टोटल जो बच्चों की संख्या है वो नीचे से हमको बताना है, तो क्या करेंगे, 12 को 35 में से माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, है ना। तो हमारे पास जो नीचे से स्थान होगा वो कृष्ण का, वो हो गया 23वां स्थान, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखते हैं, अब हमारे पास लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। ठीक है, ये दाहिना है, यहाँ से बाईं ओर से कितनी है, 9वीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 9। इसका मतलब यहाँ पे इसके पहले 8 और है ना, और बीना दाईं ओर से 16वीं है। ठीक है, यहाँ से ये कमला है, यहाँ लिखेंगे ये कमला है और ये वीना है, तो वीना दाईं ओर से कितनी है, 16वें स्थान पे है, यानी इसके पहले कितने हैं, 15 और है, और ये है वीना जो है 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, ठीक है, अब वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, अब ये जो है, यह जो 16 है, यह बाईं ओर से कौन सा है, 25वां हो गया। तो चाहे जितना हो, स्थान बदल रहा है, बाकी बच्चे जैसे के तैसे हैं, याद रखेंगे। तो ये बाईं ओर से क्या हो गया, 25वां हो गया। तो देखिए, तो ये दोनों सेम आ गए, है ना, इसका स्थान जो है वो 25वां हो गया। तो क्या हुआ, बच्चों की कुल संख्या पूछा जा रहा है यहाँ से, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये 25 के बाद और कितने हैं, 15 हैं, तो इस 25 में क्या करेंगे हम, 15 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 40 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो ये है कुछ तरीका जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला बैठाना चाहें तो हर जो क्वेश्चन होता है उससे फार्मूला फिट बैठेगा नहीं, तो बेहतर ये होगा आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के आप इसको बना लें। ठीक है, जहाँ तक बात है कि हाँ ये टाइम टेकिंग है, तो बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, ये निर्भर करता है कि आपका प्रैक्टिस कैसा है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इतनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप आसानी से इसको कम समय में ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, ये बाएं से 11वें स्थान पे है। ठीक है, यानी कि इसके पहले कितना है, ये 10 है, इसको याद रखेंगे। और राज दाएं से 7वें स्थान पे है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये जो है 7वें स्थान पे है, इसका मतलब इसके पहले 6 हैं। ठीक है, अगर वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पे हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये सचिन है और ये कौन है, राज है, और कह रहा है कि अब ये अपना स्थान बदल लेते हैं। तो जब अपना स्थान बदलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ राज नहीं रहेगा, यहाँ कौन आ जाएगा, सचिन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सचिन नहीं रहेगा, कौन रहेगा, राज रहेगा, बस ये अपना स्थान बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो सचिन है
वो कौन से स्थान पे आ जाता है, तो ये 16वें स्थान पे आ जाता है, इसका स्थान 16वां हो जाता है। अब पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो 16 है, अब यहाँ से यहाँ तक कुल कितने हो गए, 16 हो गए, 16 के बाद और कितने हैं, 6 है, तो इसमें और क्या करेंगे हम, 6 को जोड़ देंगे, तो टोटल हमारे पास बच्चों की जो संख्या हो गई वो हो गई 22। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी देखिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ देखेंगे, ध्यान से समझेंगे ऐसे प्रश्नों को। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। एक चिन्ह होता है बड़ा छोटा का, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उस चिन्ह के आधार पे ये प्रश्न बनेगा, जो ही प्रश्न है उसी के आधार पे बनेगा, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे उस चिन्ह पे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ अस्मिता मनीषा से बड़ी है ना, धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनता है, यहाँ बताया जा रहा है कि स्मिता मनीषा से बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्मिता लिखते हैं, अस्मिता बड़ी है किससे, मनीषा से, और यहाँ देखिए परंतु अब देखिए धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। अब यहाँ देखिए स्मिता जो है वो मनीषा से बड़ी है और धान्या भी मनीषा से बड़ी है, लेकिन धान्या जो है वो किससे छोटी है, स्मिता से छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, धान्या लिखेंगे, है ना, धान्या, और धान्या जो है वो किससे, मनीषा से भी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये हो गया मनीषा। अब यहाँ तक पता चल गया। अब आगे देखते हैं, करुणा राम्या और मनीषा से छोटी है। ध्यान देंगे, करुणा जो है वो राम्या और मनीषा दोनों से छोटी है, ठीक है, और मनीषा जो है वो राम्या से बड़ी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मनीषा मनीषा बड़ी है किससे, राम्या से, और राम्या बड़ी है किससे, करुणा से। चलिए तो अब ये पूछ रहा है कि पांचों में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य है। तो याद रखेंगे टोटल जो बच्चे हैं वो 5 हैं। तो 5 में देखिए स्मिता और धान्या यहाँ, और तब आई मनीषा यहाँ पे, मनीषा यहाँ पे तीसरे नंबर पर, और यहाँ देखिए 2 यदि इधर से छोड़ दें और 2 इधर से छोड़ दें तो यहाँ भी मनीषा आ रही है और यहाँ भी मनीषा आ रही है। तो जो ठीक बीच में जिसकी आयु है वो है मनीषा की। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि सॉरी, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, ठीक है, लेकिन गौतम के बाद पूरी की। तो अब देखते हैं पूरी की। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। अब देखते हैं यहाँ पे, इससे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखते हैं, भाग लिया, रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की, है ना। तो यहाँ तो हो गया गौतम पहले होगा, दोनों ही सूरत में गौतम पहले है। गौतम जो है किससे, रोहित ने या हरीश से, ठीक है, रोहित ने या तो हरीश। तो यहाँ पे हरीश से पहले पूरा किया और हरीश के बाद कौन दौड़ा, सॉरी यहाँ पे हरीश नहीं होगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकेंगे। चलिए अब यहाँ देखेंगे, 5 दोस्तों में एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले पूरी की, ठीक है, लेकिन गौतम के बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा रोहित हो गया, आधा आधा लिखते हैं। रोहित के बाद कौन हुआ, हरीश हुआ, है ना। अब देखते हैं हरीश के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हरीश के बाद
कार्तिक ने 10 शून्य से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी किया, ठीक है। तो हरीश के बाद आ गया कार्तिक। अब देखिए कार्तिक ने 10 शून्य से पहले लेकिन हरीश के बाद में, लेकिन ये कार्तिक जो है किसके पहले, तो सुनील के पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डायग्राम। तो अब पूछ रहा है कि उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दौड़ जो है वो गौतम के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, इससे उस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 और 11 को। तो सबसे पहले डायग्राम क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डायग्राम होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई अलग अलग संख्या में बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी जो है बी तथा ई की तुलना में अधिक बिस्किट खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी जो है बी तथा ई की तुलना में अधिक बिस्किट खरीदता है। तो यहाँ देखें सी जो है ज़्यादा बिस्किट खरीदता है किसके, बी और ई की तुलना में, इतना हो गया ना, अधिक बिस्किट खरीदता है। अब देखेंगे डी जो है बी से अधिक किंतु ए तथा ई से कम बिस्किट खरीदता है। अब यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर क्या बनेगा, डी जो है वो बी से अधिक संख्या में बिस्किट किंतु ए तथा ई से कम बिस्किट खरीदता है ना। तो यहाँ देखेंगे डी बी से अधिक किंतु ए तथा ई से कम बिस्किट खरीदता है। तो ए और ई से ये कम खरीदता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो अब डायग्राम बनेगा। अब सवाल देखते हैं, यहाँ पे सवाल देखते हैं। निम्न कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्किट खरीदता है। तो सबसे पहले इसका हम एक क्रम बना लेंगे। तो सबसे अधिक जो बिस्किट खरीदता है, यहाँ ध्यान देंगे सबसे अधिक बिस्किट जो खरीदा जाता है यहाँ पे सी के द्वारा, क्योंकि सी किसी से कम नहीं है। तो सी के द्वारा यहाँ देखेंगे सी के द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है। सी के बाद अगर कोई है तो क्या है वो ध्यान देंगे। एक और चीज़ दिया गया यहाँ पे सबसे, अब देखिए ए सबसे अधिक संख्या में बिस्किट नहीं खरीदता है, ठीक है। तो ए सबसे पहले नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं हम ई तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बिस्किट खरीदता है और अधिक बिस्किट नहीं खरीदता है, और ई जो है वो तीसरे स्थान पे नहीं है, और वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा संख्या में बिस्किट खरीदता है वह 20 बिस्किट खरीदता है। तो ए पहले स्थान पे नहीं होगा। तो जब ए पहले स्थान पे नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सी पहले स्थान पे होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे ई तीसरे स्थान पे नहीं होगा, है ना। ई जो है तीसरे स्थान पे नहीं होगा, इसका मतलब ए तीसरे स्थान पे होगा, ए तीसरे स्थान पे होगा। और जब ए तीसरे स्थान पे हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ई जो है वो दूसरे स्थान पे होगा, ठीक है। इसके बाद किसकी बारी आती है, ध्यान देंगे। तो इसके बाद बारी आएगी किसका, डी का, और डी के बाद किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी, ठीक है। आप ध्यान देंगे जो सबसे अधिक बिस्किट खरीदता है वह 20 बिस्किट खरीदता है। चलिए अब डायग्राम से हम पता करते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ ध्यान देंगे निम्न में से कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्किट खरीदता है। तो देखिए दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में जो बिस्किट खरीदता है वो है डी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्किटों की संख्या में 8 का अंतर है तो सी के द्वारा 20 बिस्किट खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो 8 का अंतर है, इसका मतलब ए के द्वारा कितना बिस्किट खरीदा जा रहा है, 12 बिस्किट खरीदा जा रहा है। और ए जो था वो कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ए कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। तो ये 20 बिस्किट खरीद रहा है और ये 12 बिस्किट खरीद रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ई द्वारा खरीदे गए बिस्किटों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान देंगे तो ये तो है 12, तो 12 तो इस हिसाब से सबसे अंत में हो गया। तो 12 से नीचे वाला तो हो नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो 12 से अधिक होना चाहिए और 20 से कम। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन सी ही है जो 20 से कम है और 12 से अधिक है। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी प्रश्न आते हैं बेसिक या थोड़े से एडवांस लेवल के तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आते हैं इतने ही आते हैं। इससे जो भी एडवांस लेवल के प्रश्न आएंगे उसको सेट में बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।